हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 12th क्लास के फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है विद्युत धारा के ऊपर। ये दूसरा पार्ट है, आपको हम लोग प्रतिरोध के ऊपर बना रहे हैं इसमें वीडियो। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इसका सही जवाब जो होगा आपका डी नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का पहले आप सूत्र देख लीजिए। क्योंकि आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटा ए। यानी कहने का मतलब क्या, आर गुने ए बटा एल बराबर क्या हो जाएगा, रो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रो का बीमा लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसी को कहते हैं। रो का बीमा लिखना है, यानी आर का बीमा गुने ए का बीमा बटा एल का बीमा। तो ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसका तो बीमा हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर। लंबाई का बीमा एल होता है, आर का बीमा हमको नहीं पता है। तो आर का बीमा निकालने के लिए हम लोग दिमाग लगा देते हैं। मेरे पास दो फॉर्मूला होता है, एक ओम का नियम होता है V बराबर आर आई। तो अब V बराबर आर आई होता है, तथा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास W बराबर Q इंटू V। तो यहाँ से V बराबर आर आई है, इससे हम लोग अगर V का मान निकाल ले तो क्या आ जाएगा हमारा, W बटा Q बराबर क्या आ जाएगा, V। यानी मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर आर आई भी हो गया। यानी V की जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं, हम लोग W बटा Q। तो इस V की जगह पे W बटा Q भर लिया हमने, और यहाँ पे आर आई रहने दिया। अब इससे हमको फायदा क्या होगा, किंतु देखा जाए तो Q का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, I इंटू टी। तो इससे हमको फायदा हो जाएगा W बटा में I इंटू टी बराबर R इंटू आई। और ऐसे करने से हमारा R का बीमा आ जाएगा W बटा I इंटू टी इंटू आई बराबर R। तो यहाँ ऐसे लिखते हैं तो हमारा बीमा आ गया, R का बीमा आ जाएगा आपको, R का बीमा बराबर W मतलब किसका बीमा, कार्य का बीमा। तो W का बीमा इंटू आई मतलब धारा, आई डबल है तो आई के बीमा का स्क्वायर है, टी माने समय, समय के बीमा, समय का बीमा, समय तो टी है टी। तो इससे हमारा बीमा निकल के क्या आ जाएगा, कार्य के बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। और आई के बीमा, आई मतलब विद्युत धारा का बीमा क्या होता है ए के पावर 2। और समय के बीमा क्या होता है टी। तो एम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ए के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, टी के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यानी हमारा जो बीमा आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, एम एल के पावर देखिए 2, टी के पावर -2 -1 मिला के -3, और ए के पावर -2। यहाँ जो विकल्प दिया है आई के रूप में दिया है, तो हम विद्युत धारा का बीमा आई ही रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा का बीमा आई भी होता है ए भी होता है, तो यहाँ आई ही रहने दीजिए। विकल्प क्योंकि आई के रूप में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आई ही रहने देंगे। तो ये प्रतिरोध का बीमा हुआ, आर का बीमा हुआ। तो हमको चाहिए बीमा किसका, रो का बीमा। यानी रो का जो बीमा निकालना होगा हमारा, तो क्या होगा, प्रतिरोध का बीमा जो आया हमारा उसका मान भरिए यहाँ पे। तो क्या है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2, ठीक है। और इसके बाद में है यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बीमा एल स्क्वायर, और बटा में रो का बीमा यहाँ लिखना था। तो रो का बीमा लिखने के लिए क्या, प्रतिरोध का बीमा आर का बीमा भर दिए, क्षेत्रफल एक मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका बीमा क्या भर दिए एल स्क्वायर, और ये लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है एल। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो एम एल के पावर 2, टी के पावर -3, आई के पावर -2, और यहाँ एल स्क्वायर गुने एल के पावर क्या हो जाएगा -1। ये सारे बीमा को एक साथ सोल्व किया जाए तो एल के पावर 2 प्लस 2 -1, टी के पावर -3, आई के पावर -2। टोटल को यदि हल कर दिया जाए तो एम एल के पावर 2 4 में से घट जाएगा तो 3, टी के पावर -3, आई के पावर -2। तो एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, आई के पावर -2। तो इसका सही विकल्प किससे मैच कर रहा है, हमारा ए से मैच कर रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो होगा क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखा जाए तो में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के गलनांक और थोड़ा संचय करेंगे इसको। फ्यूज तार के गलनांक में, तो फ्यूज तार के गलनांक का पहला विशेषता क्या होना चाहिए? इसका गलनांक जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए, क्योंकि गलनांक उच्च रहेगा थोड़ा तो जल्दी टूटेगा नहीं, और प्रतिरोध निम्न रहेगा तो धारा उससे तेजी से प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? गलनांक उच्च और प्रतिरोध निम्न, यानी कौन सा विकल्प सही है? चौथा का ए नंबर, इसका जो विकल्प है चौथा का ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सुरक्षा फ्यूज को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सुरक्षा फ्यूज और एमीटर, दो चीज याद रखिएगा, सुरक्षा फ्यूज और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जितना भी उपकरण है मैक्सिमम उपकरण जो होता है समांतर क्रम में जोड़ता है, जैसे वोल्ट मीटर या आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन ये दो उपकरण के बारे में याद रखेंगे आप अच्छे से, एमीटर और क्या सुरक्षा फ्यूज, ये दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका सही विकल्प जो होगा कौन सा होगा? 5 का ए नंबर सही आंसर होगा। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? टंगस्टन धातु, इसका संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। इसका जो गलनांक होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन एक ऐसा धातु है ना, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन है। ये 3410 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलता है, याद रखेंगे। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है ताकि यह बिना गले टूटे लंबे देर तक चल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत हीटर तथा स्त्री की कुंडली किस पदार्थ से बनी होती है? तो विद्युत हीटर तथा स्त्री की कुंडली जो होती है नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम जो होता है ये लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये तीनों का मिश्र धातु होता है, और तीनों के मिश्र धातु से ये नाइक्रोम बनता है, और ये अपने अवयवी धातु की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है, जिसकी वजह से जल्दी नाइक्रोम का कॉइल गलता टूटता नहीं है। तो इसलिए विद्युत हीटर की जो या स्त्री की जो कुंडली होती है वो किससे बनाई जाती है? नाइक्रोम से। नाइक्रोम जो होता है लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। इसका पहला होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? चालक का ताप, विद्युत धारा, विभवांतर। तो ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहना चाहिए। इसका 8 का जो सही जवाब होगा क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या होता है? तो धात्विक चालक जैसे जैसे गर्म होंगे वैसे वैसे उनका प्रतिरोध बढ़ता है, और उनकी चालकता जो होती है घटती है। तो ये पूछ रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। जैसे जैसे गर्म होंगे ना, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी चालकता क्या होती है? घटती है, यानी प्रतिरोध बढ़ता है। तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10, और चालकों का। तो और चालक के सेंस में उल्टा होता है। और चालक का जो जैसे जैसे और चालक गर्म होंगे वैसे वैसे उनकी चालकता जो होती है बढ़ती जाती है, यानी कहने मतलब क्या कि उनका प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? घटेगा। तो और चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? घटता है। तो 10 का सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोग प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगुनी कर देने पर नए तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है क्या? प्रतिरोधकता। तो देखिए कोई तार 10 मीटर लंबा है, एक जैसे मान लीजिए तांबा का तार हमने लिए 10 मीटर लंबा, अब एक बार में हम तांबा का तार ले लिए कितना? 20 मीटर लंबा तांबा का तार ले लिए। तो दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ तार की लंबाई दुगुना भी कर दिए, तो जो प्रतिरोधकता रो इसका था, जैसे इसका मान था मान लीजिए 10, इसका मान था मान लीजिए रो का मान था 8, तो यहाँ भी रो का मान 8 ही रहेगा। प्रतिरोधकता जो होता है ना किसी भी चालक पदार्थ के लिए, उसका मान क्या होता है? अचर होता है। यदि तांबा का तार यहाँ लिए, यहाँ भी तांबा का तार लेंगे, तो 2 मीटर लंबा तांबा के तार, चाहे 10 मीटर लंबा के तांबा के तार या 20 मीटर लंबा तांबा के तार के प्रतिरोधकता जो होगा एकदम सेम होगा। किसी कंडीशन में प्रतिरोधकता का मान जो है घटने बढ़ने वाला नहीं है, अगर धात्विक पदार्थ वही है तो यहाँ कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर भी देंगे ना, तो प्रतिरोधकता जो है वही वही रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी, बदले उदलेगी नहीं। यानी 11 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। 11 क्वेश्चन नंबर का सी आंसर होगा। सही जवाब इसका होगा सी।
अब देखिए कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कह रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। इसका सही जवाब जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 12 का ए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो वोल्ट मीटर प्रतिरोध किसको कहेंगे, अच्छा वोल्ट मीटर किसको कहेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर मतलब क्या, अच्छा वोल्ट मीटर, तो जिसका प्रतिरोध बहुत हाई हो, बहुत उच्च हो, तो बहुत उच्च मतलब क्या, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का विशेषता होता है प्रतिरोध उसका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट तथा 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो आपके पास दिया हुआ है P1 बराबर कितना दिया है 15 वाट, और V1 बराबर 220 वोल्ट, फिर P2 बराबर दिया है 60 वाट, और इसके बाद में V2 बराबर 220 वोल्ट। यानी V1 और V2 मतलब एक ही है, सेम है, यानी V का मान यहाँ पे अचर है। तो एक फार्मूला होता है हमारा, क्या सूत्र होता है, P बराबर V² बटा R से। इस फार्मूला से देखा जाए तो हमारा देखिए R, यहाँ R यहाँ ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, तो V² बटा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, P। किंतु जब V क्या हो जाए अचर, क्योंकि देखिए यहाँ V क्या है अचर हो गया, क्योंकि दोनों जगह V का मान सेम है, तो किंतु जब V अचर हो तो क्या हो जाएगा बताइए, R और P में उल्टा संबंध हो जाएगा। देखिए R और P में उल्टा संबंध हो जाएगा, तो R और P में जब उल्टा संबंध हो जाएगा तो यहाँ पर देख लिया जाए क्या गड़बड़ी हो जाएगा, यानी R1 बटा में R2 का जो फॉर्मूला होगा, देखिए R और P में उल्टा संबंध है, तो ऊपर में R1 है नीचे में R2 है, तो उल्टा संबंध करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, P2 अब की बार ऊपर हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है उल्टा संबंध है, यानी Na1 ऊपर है तो अब की बार क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। देखिए इधर ऊपर है तो इधर 1 क्या है नीचे हो गया, इधर 2 नीचे है तो इधर 2 क्या हो गया ऊपर हो गया, यानी R1 बटा में R2 बराबर P2 बटा P1। और निकालना क्या हमको अनुपात, फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, तो प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, यानी कहने मतलब क्या है कि इसलिए R1 बटा में R2 बराबर या R1 बटा में R2 बराबर P2, तो P2 का मान कितना है, देखिए P2 का मान है 60, तो 60 बटा P1 यानी कितना हो जाएगा 15, 15 चौके 60, यानी R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा 4:1, यानी सही विकल्प जो होगा कौन सा हो जाएगा इसका, बी नंबर। तो 14 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर दिया है 7 वोल्ट, इससे 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। तो उष्मा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, H बराबर I² RT, H बराबर फॉर्मूला होता है I² RT। तो यहाँ पर देखा जाए तो R का मान तो है 5 ओम, यहाँ दिया क्या है देखिए, तो R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, फिर विभवांतर दिया हुआ है V का मान दिया है कितना 7 वोल्ट, फिर दिया हुआ है किसका मान, T का मान दिया है, समय का मान दिया है कितना 20 मिनट। ये तो ये सही मात्रक में है ही नहीं, तो इसको सही मात्रक बदल देंगे, तो 20 गुने कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। तो उष्मा का मान निकालना है I² RT। तो देखिए T का मान तो पता चल गया हमको, R का मान दिया हुआ है, I का मान नहीं मालूम है, तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए, कौन सा सूत्र से, किंतु V बराबर R इंटू I से यदि सूत्र से चलते हैं तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको निकालना है मान किसका I का, तो V बटा में R बराबर क्या हो जाएगा I, V का मान हमको पता है, ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगी, H बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V² बटा में R², क्योंकि I² है ना, तो V बटा में R लिखेंगे इसको, तो V² बटा में R² R इंटू T। तो यहाँ से देखिए तो H बराबर हो जाएगा V² बटा R इंटू R इंटू T। देखिए एक R से एक R खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया ये क्या, H बराबर बच गया हमारे पास V² बटा R इंटू T, या H बराबर V²। तो V² की जगह पे देखिए मान रखा जाए तो V का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 के होल स्क्वायर बटा में R, तो R का मान कितना है 5 अगुने 20 अगुने 60। अब ये देखिए ये उष्मा जो उत्पन्न होगा किसके रूप में, जूल के रूप में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आएगा यहाँ एच का मान वो कितना आएगा 7 गुने 7 बटा 5, यहाँ 20 गुने 7। तो इसको हम कटा भी सकते हैं, मान लीजिए इसको कटा दीजिए 5 के 20, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 49 गुने 240 जूल। लेकिन हमारा तो विकल्प जूल में है नहीं, विकल्प किसमें है, कैलोरी में। तो एक फार्मूला होता है आपको कि चूंकि 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। तो यानी कहने मतलब क्या है कि जूल को यदि कैलोरी में बदलना हो तो हमको 4.2 से तो भागा देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका जो जवाब होगा एच का वो क्या होगा 49 गुने 240 बटा 4.2। तो ये जाकर के हमको कैलोरी में जवाब इसका आ जाएगा। तो कैलोरी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 49 गुने 240 ये 42 बटा 10, तो 49 गुने 240 बटा 42, 10 डबल बटा के नीचे तो ऊपर चल जाएगा और ये क्या आ जाएगा इसमें कैलोरी में जवाब आएगा। तो कैलोरी में अगर देखिए कटा देते हैं 7 छक 42 7 49 और 6 के 24, 40 बार में कट जाएगा 7 चौक 28। इसका जो सही आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा 2800 कैलोरी आंसर आएगा। 2800 कैलोरी कौन सा है, 2800 कैलोरी जो आपका है वो विकल्प है कौन सा, डी नंबर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर होगा इसका सही जवाब। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं। यानी यहाँ पे R1 और R2 का जो मान दिया हुआ है 2 ओम और 4 ओम। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 4 ओम। अब इसके बाद में है A तथा B के समांतर परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का A तथा B के समांतर परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो समांतर परिपथ में क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में भी का मान तो अचर होता है, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर तो अचर होता है। तो विभवांतर अचर होने के वजह से अचर होता है, तो अचर होता है इससे क्या होगा, जिससे यहाँ क्या हो जाएगा V1 बराबर क्या आ जाएगा V2। V1 और V2 का मान अलग अलग नहीं होगा। और पूछ रहा है उष्मा का अनुपात पूछ रहा है, माने H1 बटा में H2 का मान पूछ रहा है, H1 बटा H2 का मान पूछ रहा है, उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा। H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I1 स्क्वायर RT बटा में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है I1 स्क्वायर RT, I2 स्क्वायर R1 R2 T। ठीक है, एक समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं एक समय पे। तो यहाँ तो T खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए H1 बटा H2 बराबर ये I1 है, ठीक है। तो I1 बटा में I2 के होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा R1 बटा R2, ठीक है। अब यहाँ लिखिए, देखिए क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है V बराबर R है, तो इसलिए यदि देखा जाए तो V बटा में R बराबर क्या हो जाएगा I। यानी कहने मतलब क्या है कि I1 बराबर V1 बटा R1 तथा I2 बराबर V2 बटा R2, ये होगा। तो इससे हमारा H1 बटा H2 का रिजल्ट क्या आएगा, तो H1 बटा H2 करेंगे तो हमारा I1 का मान देखिए रख देते हैं, I1 का मान क्या है V1 बटा R1, तो यहाँ हो जाएगा V1 बटा R1, यहाँ क्या हो जाएगा V2 बटा R2 और इसका होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2। R1 R2 का तो मान हमको पता है, उसमें झंझट है नहीं। तो यहाँ देखिए V1 बटा R1 गुने R2 बटा V2, डबल बटा नीचे तो ऊपर उल्टा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा R1 बटा R2। अब देखिए V1 बराबर क्या है V2, ये समांतर क्रम में विभवांतर तो अचर होता है, तो V1 बराबर V2 है, तो V1 जगह क्या भर सकते हैं हम लोग V2 बटा R1 गुने R2 बटा V2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2। देखिए V2 कट जाएगा,
तो यहाँ पे आ गया हमारा R2 बटा R1 के होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2, ये हुआ H1 बटा H2 का मान। तो इसका मतलब हो गया R2 का मान कितना है, देखिए 4, अब बटा R1 का मान कितना है 2, तो 4 बटा 2 के होल स्क्वायर। R1 बटा R2, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 4। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आना होगा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए चर्चो के 16 बटा 2 दूनी के 4 गुने 2 बटा 4, कटाना है जो कटा दीजिए। चर्चो के 16, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 बटा 1 आया, यानी 2 अनुपात कितना ना चाहिए 1, यानी सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, तो 16 का सही जवाब जो होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो है ए नंबर 2 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में भी, इसमें भी करा विभवांतर स्थिर है, स्थिर विभवांतर पर, यानी V1 और V2 का मान अचर है, ठीक है, यानी V1 और V2 क्या है, अचर है, इसको अचर समझिए, V के बराबर हमने लिए, और प्रतिरोध आधा कर दिया गया, मतलब R2 का जो मान है वो पहले से जो R1 था उसका क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो उत्पन्न उष्मा क्या होगी, यानी H1 बटा H2 का मान पूछ रहे थे, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, तो H1 का मान क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 T बटा I2 स्क्वायर R2 T। तो अब यहाँ देखिए धारा समय का मान नहीं बदल रहा है, इसलिए समय T वही लेना पड़ रहा है दोनों कंडीशन में। तो T से T कट जाएगा, I1 बटा I2 आ गया यहाँ पे, यानी H1 बटा में H2 का जो मान आ गया, क्या आ गया I1 बटा I2 के होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2। तो यहाँ अभी देखिए हम सिखाए आपको कि ओम के नियम से निकाल सकते हैं I का मान। तो V बराबर RI सूत्र से यदि लगाया जाए, इस फॉर्मूला से देखा जाए, तो हमारा V बटा में R बराबर क्या सूत्र बनता है I, यानी कहने मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ I1 बराबर V1 बटा R1 तथा I2 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटा R2। तो ये हम V1 बराबर V2 यहाँ चल ले लेते हैं, बराबर है दोनों। अब यहाँ देखिए गौर कीजिए H1 बटा H2, तब अब H1 बटा H2 यदि निकालते हैं तो देखिए I1 बटा I2 कह रहे हैं, यानी V1 बटा R1 और यहाँ पे V2 बटा R2, इसका देखिए तो होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2। तो R1 बटा R2 का यहाँ वैल्यू रहने दिया जाए, एक ही बार सब सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखा जाए H1 बटा H2 का मान देखिए क्या है, अब H1 बटा H2 बराबर V1 बटा R1 गुने R2 बटा V2, ऐसा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर गुने R1 बटा R2। देखिए यहाँ पे मान रखा जाए, V1 का जो मान है वो क्या है, कह रहा है कि V1 और V2 का मान बराबर है, तो V1 का मान V2 के बराबर है, तो V2 बटा R1 का मान रहने दीजिए वही, R2 का मान क्या कह रहे हैं R1 के आधा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 आधा कर दी R1 बटा 2 इंटू यहाँ तो V2 पहले से है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर गुने यहाँ देखिए R1 का तो मान वही रहेगा, ओरिजिनल मान ही है, R2 का मान क्या है पहले वाले प्रतिरोध का आधा हो गया है, तो R2 का मान जो हो गया R1 बटा में 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, जो व्यंजक आएगा हो जाएगा। देखिए V2 से V2 कट जाएगा, R1 से R1 कट गया, 1/2 के यहाँ क्या बच गया होल स्क्वायर गुने ये देखिए ये 2 डबल बटा नीचे तो ऊपर चल जाएगा, तो 2R1 बटा R1, ये R1 से R1 कट गया, यहाँ देखिए 1/2 दूनी के 4, यहाँ क्या हो गया 2, कटा दिए 2 बार में, तो H1 बटा में H2 बराबर क्या आ गया देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से 1/2, यानी क्या आ गया 1 अनुपात 2, यानी इसका जो ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ करा कितनी गुनी हो जाएगी, तो H1 बटा में H2 बराबर आया 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1, इसको ऐसे लिख सकते हैं H1 बटा H2 बराबर 1/2, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इधर से 2H1 बराबर क्या हो गया H2, यानी H2 का जो मान होगा, नया जो उष्मा हो उत्पन्न उष्मा होगा, वो पहले वाले उष्मा जो है H1 उसका कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, यानी इसका जो सही जवाब होगा ये कौन सा हो जाएगा 2 गुनी, क्योंकि पहले वाले उष्मा का क्या हो गया नया वाला उष्मा 2 गुना हो गया, नया वाला उष्मा क्या है H2 है, अब पहले वाला उष्मा क्या था H1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 का बी नंबर आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में कहा कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया।
यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन से क्या क्लियर है कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 और इसको 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया तो इसका लंबाई जो हो गया कितना हो गया 128 होने से प्रतिरोध सबका कितना हो गया 1/4 ओम 1/4 ओम 1/4 ओम का 4 का टुकड़ा हो गया। और सबको कह रहा है क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या, सूत्र क्या है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है कि 1/r समतुल्य, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। 4 प्रतिरोध होता है, R4 तक जाएंगे। इस फॉर्मूला से देखा जाए तो 1/r बराबर समतुल्य प्रतिरोध देखिए 1/r बराबर 1/r1 यानी 1/4 1/4 फिर 1/4 1/4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 1/r बराबर 1 गुने 4/1 डबल बटा नीचे ऊपर चल जाएगा 1 गुने 4/1 1 गुने 4/1 1 गुने 4/1 यानी यहाँ से 1/r बराबर आ गया हमारा देखिए तो 4, ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना आ गया देखा जाए तो 1/r बराबर आ गया 4 4 8 4 12 4 16। तो 16 बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1 ओम है यानी R का मान निकालना हमको। तो R बटा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16 ओम। यानी कहने का मतलब क्या कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 1/16 ओम होगा। यानी R का जो मान होगा 1/16 ओम। 1 ओम के प्रतिरोध के टुकड़े को 1 ओम प्रतिरोध के तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा 1/16 ओम। सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं आपको और इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त करते हैं, प्रतिरोधों के किस संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है और समांतर क्रम संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। यानी किसी प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो न्यूनतम होगा और उसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध महत्तम हो जाएगा। तो हमको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो टुकड़ा दिया गया है उसको किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में। यानी यहाँ पर देखिए R1 R2 और R3 पहले देख लीजिए तीनों दिया हुआ है, सब कितना है 1 ओम का है। तीनों का मान कितना है 1 ओम। R1 भी 1 ओम, R2 भी 1 ओम, R3 भी 1 ओम है। अब इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करना होगा, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना होगा, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा और समांतर क्रम में जोड़ने पर इसलिए कौन सा सूत्र लगाना होगा, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से। देखिए देखा जाए तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/r यानी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी क्या आ जाएगा देखिए तो 1/r बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/r बराबर 3/1 यानी यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे r/1 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/3 यानी r बराबर 1/3 ओम। यानी न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा 1/3 ओम। इसका आंसर जो होगा सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींच करके दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। चालक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो यहाँ देखिए प्रश्न से क्या स्पष्ट है, देखिए तो L डैश बराबर 2L, माने पहला लंबाई चालक तार का L हो तो नया लंबाई क्या हो गया L डैश का मान खींचकर दुगना कर दिया गया 2L कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तब प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, देखिए तो R डैश बटा R करते हैं तो R डैश का सूत्र क्या होगा बताइए, रो इंटू L डैश बटा A डैश। ऐसा क्या हो जाएगा रो इंटू L बटा A। हम तो बताए आपको कि किसी विशेष पदार्थ के तार के लिए रो का मान अचर होता है इसलिए इसमें डैश लगाने की जरूरत नहीं है। R डैश माने बाद वाला प्रतिरोध, R माने पहले वाला प्रतिरोध। तो पहले वाला प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है R इंटू रो बटा रो, R बराबर रो इंटू L बटा A होता है। तो ये पहले वाले प्रतिरोध के लिए, ये बाद वाले प्रतिरोध के लिए। अब इसी व्यंजक को सोल्व करते देखिए जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा, रो रो तो कट जाएगा। तो अब यहाँ देखिए
ध्यान देंगे, आर डैश बटा में आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो एल डैश बटा ए डैश गुने ए डबल बटा के पीछे ए बटा एल। यानी यहाँ पर जो व्यंजक आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, या गौर कर लीजिए, आर डैश बटा आर बराबर एल डैश बटा एल गुने ए बटा ए डैश। तो देखिए तो लंबाई दुगना किया गया है, तो ए डैश का जो मान है 12 भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ए और ए डैश का मान क्या भरेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यदि तार के लंबाई को खींचकर दुगना करेंगे तो उसका मोटाई जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी लंबाई दुगना हुआ है तो मोटाई में यानी अनुपात का क्षेत्रफल में कितना से भाग देना होगा, 2 से भाग देना होगा। अगर लंबाई 4 गुना करेंगे माने एल में 4 से गुना करेंगे तो ए में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ये याद रखना है, जितना से एल में गुना होगा उतना ही से ए में भागा देना होगा। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगा उसी अनुपात में उसका मोटाई क्या होता है, घटता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो एल डैश बराबर 12 होगा तो ए डैश बराबर क्या होगा, जो मूल क्षेत्रफल था ना अनुप्रस्थ का उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 से गुना किया लंबाई में तो ए डैश निकाल के 2 से भागा देना होगा। यानी यहाँ पर देखिए आर डैश बटा आर निकालना है तो एल डैश की जगह क्या भरेंगे हम लोग, 2l बटा एल गुने ए बटा ए डैश, तो ए डैश की जगह क्या भरेंगे हम लोग, ए बटा 2। अब इस व्यंजक को देखिए सोल्व करेंगे तो जो होगा हमारा समीकरण को सोल्व करेंगे जो आएगा आंसर आर डैश बटा आर बराबर देखिए 2l बटा एल गुने ए डबल बटा के नीचे है तो ऊपर चलेगा 2a बटा ए। अब देखिए तो ए से कट जाएगा, एल से कट जाएगा। यानी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आर डैश बटा आर बराबर 2 गुने यहाँ भी कितना हो गया 2, यानी आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 इंटू आर। यानी नया प्रतिरोध जो होगा आपको कितना गुना हो जाएगा, ये आर डैश क्या है, नया प्रतिरोध है। तो जो पहले वाला प्रतिरोध है उसका कितना गुना हो गया, 4 गुना। यानी इसका सही जवाब जो होगा 20 का आपको सी नंबर होगा। पहले वाले प्रतिरोध का नया प्रतिरोध जो होगा, पहले वाले प्रतिरोध आर का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर।